शादी की तैयारी के माहौल को मातम में बदल दिया गया। पुलिसिया बर्बरता ने खुशी के माहौल को गम में बदल दिया। बिहार के वैशाली जिला में ऐसा एक मामला सामने आया है जिसमें एक ऐसे घर में जहां पर डोली उठने वाली थी, वहां उस घर के गार्जियन यानी लड़के के बाप की पुलिस बर्बरता में हत्या हो गई और घर का माहौल गम में बदल गया। बताया जा रहा है कि वैशाली जिला के राजापाकर विधानसभा के राजापाकर ब्लॉक के कल्याणपुर गांव में पिछले दिनों यानी शुक्रवार को बर्फ खरीदने को लेकर के एक महिला और एक मर्द के बीच में, बर्फ बेचने वाले के बीच में झगड़ा हुआ था, तू मैं हुआ था। बताया जा रहा है कि महिला ने बर्फ खरीदा था लेकिन उसका पैसा भी दे दिया था, मगर महिला का कहना था कि हमने पैसा दिया है, लेकिन बर्फ वाले का ये कहना था कि पैसा हमें नहीं दिया गया है। ये तू मैं झगड़ा में बदल गया, दोनों की बहस हुई। उस बहस के बाद बर्फ वाले ने महिला के ऊपर हाथ उठा दिया। महिला के ऊपर हाथ उठाने के बाद महिला की फैमिली के लोग आए, कई मर्द हजरात आए और उस बर्फ वाले से उनका झगड़ा हुआ। ये झगड़ा वहां पर ख़त्म हो गया, लेकिन बाद में जब उस बर्फ वाले ने जाकर के अपने साथियों को ये बात बताई तो चंद लोग वहां पर से पुलिस को फ़ोन करते हैं, 112 को फ़ोन करते हैं और उसी बीच में कुछ राजनीतिक लोगों की तरफ से पुलिस से संपर्क किया जाता है, राब्ता किया जाता है और राजनीतिक लोगों के द्वारा इलाके में माहौल ख़राब करने की, गांव में माहौल ख़राब करने की, इस लड़ाई को, इस झगड़े को धार्मिक उन्माद का रंग देने की, धार्मिक लड़ाई का रंग देने की कोशिश की जाती है। इस बीच में पुलिस ये कहती है कि वहां पर जब पुलिस पहुंची बर्फ खरीदने वाली औरत के मोहल्ले में पूछताछ के लिए या गिरफ्तार करने के लिए, मारपीट करने वालों को पकड़ने के लिए, तो पुलिस पर अटैक हो गया और इसी जुर्म में 4 लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया था और फिर हिरासत में नसीर शाह की तबीयत खराब हुई, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां उसकी मौत हो गई। लेकिन जब मकामी लोगों से बात की गई, मकामी सहाफ़ियों से बात की गई, रिपोर्टर्स से अलग अलग बात की गई, अलग अलग अखबारात की रिपोर्टिंग देखी गई, तो ये सच्चाई सामने आई है कि हकीकत ये है कि पुलिस वहां पर पहुंचने के बाद लाठी चार्ज करती है, मोहल्ले में मर्दों को, औरतों को, लड़कियों को, बूढ़े लोगों को पीटती है। हालात ऐसे बने कि वहां पर अवाम गुस्सा में आ गई, अवाम ने पुलिस का विरोध किया और जवाब में अवाम की तरफ से भी पुलिस पर हमला हुआ, जिसमें 4 पुलिस वाले जख्मी हो गए। उसके बाद थोड़े वक्त के बाद ही कई थाने की पुलिस वहां पहुंचती है और फिर दोबारा से बड़ी तादाद में वहां पर मारपीट का मामला सामने आता है। वहां पर दोबारा से लड़कियों को, महिलाओं को, बूढ़ों को पीटा जाता है, नौजवानों को पीटा जाता है और कई लोगों को हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लिए गए लोगों में ही नसीर शाह भी होते हैं जिनकी मौत पुलिस के ही हिरासत में हो जाती है। और लेकिन पुलिस ये कहती है कि उनका इलाज कराया गया, तबीयत खराब हो गई थी, जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां मौत हुई, मगर पोस्टमार्टम के बाद जब लाश हवाले किया गया तो लाश पर जो चोट के निशान मौजूद हैं वो साफ तौर पर बताते हैं कि उसे टॉर्चर किया गया है और इतना टॉर्चर किया गया कि नसीर शाह उस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी मौत हो गई। नसीर शाह की हत्या उस वक्त हुई है जबकि नसीर शाह के 2 बेटों की शादी होने जा रही थी और इसी रविवार को जिस दिन उनकी हत्या का मामला सामने आया है उसी दिन उसके एक बेटे की बारात जाने वाली थी, लेकिन पुलिसिया बर्बरता ने, नफरत ने जान ले ली और एक ऐसे घर में जहां खुशी का माहौल था, जहां बारात जाने वाली थी, वहां से जनाजा निकला। जिस घर में शादी की खुशी का समा बदना था उस घर में गम का माहौल बना दिया, उस घर में रोना धोना मचवा दिया। इस मामले के बाद इलाके में हंगामा बर्पा हो चुका है, पुलिस छावनी में गांव तब्दील हो चुका है, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी दौरे शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों इस मामले के होने के बाद संडे को मौत होती है, संडे को ये हत्या का मामला सामने आता है और उसके बाद कांग्रेस की वहाँ की जो विधायक है प्रतिमा कुमारी वो भी पहुँचती है, नसीर शाह की फैमिली से मुलाकात करती है। लेकिन जब विधायक की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है तो उस पोस्ट में इस हत्या को मेंशन नहीं किया जाता है, नसीर शाह का नाम मेंशन नहीं किया जाता है, इस पूरे मामले पर कोई बात नहीं लिखी जाती है, बल्कि बहुत नॉर्मल सा पोस्ट करके मामले को रफा दफा करने की या फॉर्मेलिटी निभाने की, एक राजनीतिक पर्सन, एक पॉलिटिकल पर्सन होने के तौर पर एक फॉर्मेलिटी निभाने की कोशिश सिर्फ हुई। उसके बाद वहाँ पर भाकपा माले के, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, जनता दल यूनाइटेड के जो लोकल लीडर्स है वो पहुँचते हैं, वो प्रशासन पर दबाव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने, उन तमाम नेताओं ने मीडिया में अपने अपने बयान दिए और उन्होंने ये कहा कि ये साफ तौर पर कस्टोडियल मर्डर है,
नसीर शाह की हत्या जो है पुलिस हिरासत में की गई है, और वो सब जो है इंसाफ की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। इस बीच में आज़ाद समाज पार्टी जो एएसपी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, उनके प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद की लीडरशिप में उनकी पूरी स्टेट कमेटी वहां पहुंचती है। जौहर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी जो है यात्रा पर है इन दिनों। वो पूरे बिहार में घूम दलित और मुस्लिम समाज के बीच में चेतना जगाने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा तैयारी के हिस्सा के तौर पर उनका यह अभियान हो रहा है, लेकिन इस बीच में वो यात्रा को रोककर वहां पहुंचते हैं और पहुंचकर फैमिली से मुलाकात करते हैं, पूरे मामले को जानते हैं, और वो ऐलान करते हैं कि इस मामले को लेकर वो हाई कोर्ट जाएंगे, PIL दायर करेंगे और इंसाफ की लड़ाई में फैमिली का साथ देंगे। लेकिन अब तक पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने की कोई खबर सामने नहीं आ सकी। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अब तक कोई इस तरह की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि चंद सहाफियों से, चंद जर्नलिस्टों से जब मेरी बात हुई तो उनकी तरफ से ये बताया गया है कि पुलिस की ये कोशिश है कि किसी तरीके से कंप्रोमाइज करके मामले को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मीडिया को भी देखें तो मीडिया में भी इस खबर पर कहीं पर कोई चर्चा नजर नहीं आता है। लोकल रिपोर्टर्स ने अपने अपने अखबारात में ज़रूर न्यूज़ दिया, और लोकल सतह पर अखबारात में, उर्दू अखबारात में, हिंदी अखबारात में, बिहार के अखबारात में कौमी तंजीम, फारूकी तंजीम जो उर्दू के अखबारात है उसमें, और कई सारे हिंदी अखबार में खबरें आई हैं। लेकिन जिस लेवल का ये मामला है, जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में हत्या का मामला है, इतना बड़ा आरोप है, इस बड़े आरोप के कारण जिस तरह का स्पेस मिलना चाहिए था, जिस तरीके से जगह मिलनी चाहिए थी मीडिया में, जिस तरह से गुफ्तगू होनी चाहिए थी, वो देखने को नहीं मिल रही है अभी तक। स्टेट सतह की मीडिया की तरफ से या किसी तरह की मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां पर जाकर नहीं की गई। मीडिया भी इस मामले पर बिल्कुल खामोश नजर आ रही है। अगर राजनीतिक पार्टियों की भी बात की जाए तो राजनीतिक पार्टियां भी जो बिहार में दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के सिक्योरिटी की बात करती है, सुरक्षा और सम्मान की बात करती है, उनकी तरफ से भी किसी तरह कोई स्टेटमेंट, कोई बयान अब तक नहीं आया, चाहे वो RJD हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की स्टेट लीडरशिप हो, उसी तरीके से दीगर पार्टियां उनकी तरफ से, भाकपा माले और लेफ्ट पार्टियों की तरफ से भी कोई स्टेट सतह का या डिस्ट्रिक्ट सतह कोई डेलीगेशन वहां पर पहुंचता हुआ नजर नहीं आया है। कोई स्टेटमेंट अब तक नहीं आया है। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक पार्टियां क्या प्रतिक्रिया देती हैं, किस तरीके से इस मामले को हैंडल करती है। लेकिन जिस तरह से एक कस्टोडियल मर्डर का मामला है, यकीनन एक बड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि बिहार में जो कस्टोडियल मर्डर या कस्टोडियल डेथ की बात की जाए तो कस्टोडियल डेथ में बिहार भारत में तीसरे नंबर पे, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद बिहार तीसरे नंबर पे, यानी सबसे ज़्यादा हत्याएं या सबसे ज़्यादा मौत जो पुलिस हिरासत में होता है, जो कि जुडिशियल कस्टडी में सबसे ज़्यादा मौत होता है, मौत के वाक़यात होते हैं, उसमें बिहार तीसरे नंबर पे है। और इन अमवात में, इन कस्टोडियल डेथ्स में बड़ी तादाद में कस्टोडियल मर्डर के भी मामला होते हैं। पिछले दिनों भी मुजफ्फरपुर जिला में इस तरह के मामले सामने आए थे, और भी कई जगह बिहार में कस्टोडियल मर्डर के मामला सामने आए थे। लेकिन राजनीतिक तौर पे बिहार में स्टेट सतह पर इस पर बात कभी नहीं होती है, इसको उस तरीके से इशू नहीं बनाया जाता है। पॉलिटिकल पार्टियां जो बाकी कई सारे इशूज़ पे बात करती है, लेकिन कस्टोडियल मर्डर जो ह्यूमन राइट्स का एक बड़ा वायलेशन है, मानवाधिकार के खिलाफ एक बड़ा स्टेप है, मानवाधिकार का हनन है, और जो कहीं ना कहीं पुलिस को बर्बरता का रास्ता दिखाती है, जो कि कहीं ना कहीं कानून के राज की जगह जो है पुलिसिया राज की मिसाल है, जो कहीं ना कहीं कानून और लोकतंत्र की जो बुनियाद है उसके खिलाफ जाकर कहीं ना कहीं जो पुलिसिया राज का सिस्टम जो है नजर आता है, उसके खिलाफ जिस तरीके से बात होनी चाहिए थी उस तरह से बात नहीं होती है। अब ये इलेक्शन चंद हफ्तों के बाद बिहार में होना है, ऐसे में जो इस तरह के मुद्दे होते हैं, या रेप के मुद्दे हो, करप्शन के मुद्दे अगर चुनाव से पहले हो तो उस पर बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हो जाता है, बड़े पैमाने पर बातचीत शुरू हो जाती है। अब देखते हैं कि जब कस्टोडियल मर्डर का ये मामला एन इलेक्शन से पहले हुआ है, वो भी एक पसमानदा कम्युनिटी से आने वाले, क्योंकि नसीर शाह मुस्लिम समाज के पसमानदा तबके से आते हैं, जो फ़कीर कम्युनिटी होती है, शाह कम्युनिटी होती है, उससे वो बिलोंग करते हैं, जो बिल्कुल बेचारे बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, जो फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं, जो पॉलिटिकली कमज़ोर होते हैं, जो सोशली कमज़ोर होते हैं, उस समाज के एक शख्स के कस्टोडियल मर्डर का ये मामला है। तो इस पर क्या राजनीतिक पार्टियाँ जो सामाजिक न्याय की बात करती है, पसमानदा, पिछड़ों, दलितों और मजलूम तबकात की बात करती है, उनको क्या प्रतिक्रिया देती हैं, और क्या इस चुनाव से पहले होने वाला ये मामला मुद्दा बनता है, इस पर हम नजर रखेंगे। और जो अपडेट्स होंगे वो हम आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पुलिस की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जो स्टेप लिया जाएगा, जो एक्शन लिया जाएगा, वो भी आने वाले वक्त में हम आपके सामने रखेंगे।